जय हिंद साथियों, मैं एक्स नायक प्रमिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल सैनिक वेलफेयर YPK में स्वागत करता हूं। आज हम सैनिक को मिलने वाली वेलफेयर स्कीम प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले PMSS प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम एक्स सर्विसमैन के बच्चों को मिलने वाली एक वेलफेयर स्कीम है जो सालाना लड़कियों के लिए 36,000 रुपए और लड़कों के लिए 30,000 रुपए है। हर वर्ष केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से 5,500 बच्चों को यह स्कीम प्रदान की जाती है। इसके लिए JCOs व OR सभी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक विस्तार से जो कोर्सेज की लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जैसे BTech, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BA LLB, B.Ed, M.Ed, मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं MBA, BBA, BCA, MBBS, BSc नर्सिंग, बहुत से कोर्सेज हैं, लगभग 110 के आसपास कोर्सेज हैं। मिनिमम उन कोर्सेज के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद जब बच्चा इनमें एडमिशन लेता है तो एडमिशन के टाइम ही, न कि उसको पास करने के बाद, जैसे ही बच्चा एडमिशन लेगा उसी वर्ष PMSS के लिए अप्लाई किया जाता है। जिस बच्चे के जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे 12th है, 12th के बाद BTech में एडमिशन लेता है तो 12th में 60% एंड अबव बच्चे के मार्क्स होने चाहिए, तभी वो PMSS के लिए एलिजिबल है। ऐसा सब मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से साथी हमारे पास आते हैं या सुनने में आता है जो पास हो जाते हैं बच्चे, जब BTech फर्स्ट ईयर कर लेते हैं फिर बोलते हैं मुझे अप्लाई करना है। बहुत दुख होता है क्योंकि अगर आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया तो आप उसका सेकंड ईयर में भी अप्लाई नहीं कर सकते, और 4 साल का पैसा लड़की के लिए जो लगभग 1,44,000 रुपए और लड़के के लिए 1,20,000 है वो आपको नहीं मिल पाता। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनने के बाद जो भी साथी है उसको बताएं, हो सके तो वीडियो शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, कोई भी PMSS की जानकारी के बिना न रहे। PMSS में जैसे बाकी CA की एप्लीकेशन में आपको सब कुछ आपके पास होता है, कहीं से आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके आने की जरूरत नहीं होती, लेकिन PMSS में केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा 3 अनेक्सर उपलब्ध करवाए जाते हैं जो आपको पूरा करना होता है। जो अनेक्सर 1 है उसमें आपकी सेना से जुड़ी डिटेल्स होती हैं, नंबर, रैंक, नेम, आपके डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टोटल कुल कितने बच्चे हैं और आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। कैटेगरी 1 में सभी विधवाएं या जो सैनिक युद्ध में शहीद हो गए हैं उनकी विधवा और उनके बच्चे। कैटेगरी 2 में जो बंदे जो एक्स सर्विसमैन युद्ध में घायल हुए हैं या ऑपरेशन में घायल हुए हैं उनके बच्चे आते हैं। कैटेगरी 3 में जो सैनिक ऑन ड्यूटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, युद्ध और ऑपरेशन से अलग सेना की नौकरी के दौरान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिस भी सर्विस में वो थे उसके दौरान एक्सपायर कर जाते हैं, उनके बच्चों को कैटेगरी 3 में रखा गया है। कैटेगरी 4 में जो एक्स सर्विसमैन एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस से बोर्ड पेंशन आते हैं, जिनको सेना में, नेवी में या एयरफोर्स में सर्विस के दौरान कोई बीमारी या चोट लगती है और वो पेंशन आने के बाद कैटेगरी 4 में उनके बच्चों का अप्लाई होता है। कैटेगरी 5 में सभी मेडल्स प्रधान एक्स सर्विसमैन के बच्चों को रखा जाता है, और बाकी सभी बचे हुए एक्स सर्विसमैन है तो उनके बच्चों को कैटेगरी 6 में रखा जाता है।
तीसरी कैटेगरी इसलिए है क्योंकि केएसबी की तरफ से हर साल 5,500 बच्चों को यह सुविधा दी जाती है। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 के सभी बच्चे, फिर कैटेगरी 2 के सभी बच्चे, 3, 4, 5 और लास्ट में कैटेगरी 6 के सभी बच्चे। तो आपको मायूस होने, जो भी कैटेगरी 6 में है उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैटेगरी 1 से 5 लगभग 5,500 में से 100 या 150 के आसपास ही बच्चे होते हैं, बाकी सभी बच्चे कैटेगरी 6 के होते हैं। इसमें परसेंटेज के आधार पर जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, उसमें जो परसेंटेज हासिल की है उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 70.5 थी। बाकी बहुत से साल ऐसे थे जिनमें 60% वाले बच्चे भी पूरे नहीं हो पाते थे, तो बार बार केंद्रीय सैनिक बोर्ड को डेट एक्सटेंड करनी पड़ती थी। तो सभी से अनुरोध है, इसके लिए अप्लाई जरूर करना। अनेक्सर 1 पूरी तरह से फिलअप करने के बाद में आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से साइन करवाएं। अनेक्सर 2 जो बच्चा जहां इस समय पढ़ रहा है, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, वहां से साइन करवाना होता है। उसमें कोर्स की डिटेल, कोर्स फुल मेंशन करना है, जैसे बी टेक तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो जो कोर्स की स्ट्रीम है वो फुल लिखनी है आपने। कोर्स स्टार्ट डेट, टेंटेटिव डेट ऑफ कोर्स क्लोजर, ये सभी डिटेल्स एक एक डिटेल्स बारीकी से भरने के बाद में कॉलेज से साइन करवाना है। एक बात ध्यान रहे, कॉलेज में कोई भी जैसे प्रिंसिपल नहीं होता तो उसकी जगह फोर करके साइन कर देते हैं, तो वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। साइन करने वाले के मोहर व साइन के साथ साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गोल मोहर जरूर लगवाएं। उसके सबसे लास्ट में नीचे एक्स-सर्विसमैन और उसके बच्चे के नाम व साइन है, उसको भी जरूर नाम लिखे हुए साइन करें। सबसे आखिर में आता है अनेक्सर 3। अनेक्सर 3 में बच्चे के खाते की डिटेल्स होती हैं। जहां तक हो उसके अपने बच्चे का खाता पीएनबी या एसबीआई में खुलवाएं, क्योंकि उसमें आसानी होती है, सुविधा होती है। जो पैसा जारी करने वाली जो संस्था है, आसानी से पैसा खाते में चला जाता है। बच्चे का नाम, उसका खाता नंबर, आईएफएससी कोड और एक्स-सर्विसमैन का नाम उसमें होता है। बैंक के साइन करवाइए। नीचे की तरफ एक्स-सर्विसमैन और स्टूडेंट दोनों के साइन होते हैं उस पे भी। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। वेबसाइट है www.ksb.gov.in पर जाकर न्यू एप्लीकेशन में जाकर एप्लीकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में जाकर आपने पूरी डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे सीए के नॉर्मल फॉर्म में फिलअप करते हैं। वो डिटेल्स फिलअप करने के बाद में सबसे पहले अनेक्सर 1, फिर अनेक्सर 2, फिर अनेक्सर 3 तीनों अपलोड करने हैं। बैंक की कॉपी है उसका फर्स्ट पेज या कैंसल चेक अपलोड करना है। आपने आई कार्ड अपलोड करना है और पीपीओ अपलोड करना है। जो जो डिटेल्स हैं वो आपको जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे तो मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास नहीं है। आधार कार्ड बच्चे का ही लगेगा, सीए के अंदर एक्स-सर्विसमैन का लगता है, लेकिन पीएमएसएस के अंदर आधार कार्ड बच्चे का लगेगा। तो इसमें कोई भी गलती मत करना, अगले साल का इंतजार मत करना। पूरी एप्लीकेशन को ऑनलाइन अच्छे से फिलअप करने के बाद सेव एंड फॉरवर्ड करना। सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद उसका प्रिंट निकालना, जो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना। अगर आप प्रिंट पे जाके सीधा क्लिक कर दोगे तो पूरी एप्लीकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन सभी का प्रिंट आ जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ एप्लीकेशन के फर्स्ट 2 पेज है, एक पेज में जो अगर कंप्यूटर से करता है तो 69% में एक ही पेज पे आ जाएगी पूरी एप्लीकेशन, और अदरवाइज 100% में 2 पेज में आ जाएगी। सिर्फ उसका प्रिंट निकालना है और अनेक्सर 1, 2, 3 एंड जो आपने डॉक्यूमेंट अन्य लगाए हैं उनकी फोटोकॉपियां लेकर अपने जिला सैनिक बोर्ड में सबमिट करनी है। उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अपनी कार्रवाई करेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कई साल लगेंगे।
जैसे आपने 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट होती है हर साल, एक बार फिर सुने, इसकी लास्ट डेट, पीएमएसएस की लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर लास्ट डेट के बाद में फरवरी मार्च में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं बच्चे, और उसके बाद अप्रैल मई या जून में पैसा आ जाता है आपका। तो ध्यान रहे, पीएमएसएस के लिए कोई ना छूटे, जेसीओज और ओआर सभी के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। अगले साल का इंतजार ना करें। बहुत से साथी हमारे पास आते हैं कि नेक्स्ट ईयर हो गया, बच्चे ने पास किया है, बीटेक अप्लाई करना है, तो उसका 4 साल गया। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरी सुनने के बाद में, देखने के बाद में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बहुत से साथियों तक इसका लाभ मिल सके। आपसे हर महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास पहुंचाने के लिए मैं बार बार जो भी हो सकेगी वीडियो बनाकर आपके पास जरूर भेजूंगा। एक मेरे साथी को छोटी सी बताता हूं, मेरी यूनिट के एक साथी को मैंने पिछली बार भी बताया कि सर ऐसे ऐसे होता है, फॉर्म अप्लाई करो। 4 साल उसको पेंशन आए हुए हैं, लेकिन उसने कोई एक भी बार सीए के लिए अप्लाई नहीं किया। लेकिन आज मेरे पास फोन आता है कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद मेरे को समझ में आया, न मुझे किसी चीज के पढ़ने के बाद समझ में आया, और न आपके फोन से मेरे को समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन सीए पर जो वीडियो बनी थी उसको देखने के बाद समझ में आया कि करना क्या है। कि अभी मुझे 3 साल तो मैं नहीं करवा पाया, लेकिन इस बार मैं सीए के लिए अप्लाई जरूर करूंगा। इसलिए हो सकता है आपको सब कुछ पता हो, लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आता, और इसलिए ये वीडियो बनाने का मैंने विचार किया है। तो सभी से अनुरोध है, अपने सभी साथियों के पास ये वीडियो जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।